आपको पता नहीं, बड़ी पुरानी मिसाल है, डरे वो जिसे भागना ना आए। अच्छा हाँ आपको पता है वही कॉल वाले बाबा? हाँ कॉल वाले क्या कह रहे हैं पता है? अच्छा लंदन वाले बाबा की बात कर रहे हैं। हैं? बहुत हजारों की तादाद में थे, मगर वो थोड़े से पीछे रह गए थे। मुकदमा तो क्या कहते हैं वसीम अख्तर भाई को भी नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा। यार फाजिल भाई देखा आपने क्या चल रहा है? धमा चौकड़ी, फायरिंग, आंसू गैस। अरे देखे तो सही है, खालिद मकबूल साहब कहाँ भाग रहे हैं कारकुनों को छोड़कर सीएम हाउस पर। सर हमने तो कभी आपसे नाराजगी का जाहिर ही नहीं करी। आप 28 दिन से वहाँ बैठे हुए धरने में सिंध असेंबली के सामने। हम तो एक दिन आधे घंटे के लिए गए थे, गए तो हम हिम्मत तो करी हमने। नहीं ये तो बताओ, ये भाग कौन रहा है ये कारकुनों को छोड़कर? वो अच्छा आपको पता है? आपको पता नहीं, बड़ी पुरानी मिसाल है, डरे वो जिसे भागना ना आए। अच्छा हाँ ये तो हमारी उसमें जब हम भाई लोगों के साथ थे, आपको पता है उस जमाने में क्या क्या होता था। एक कॉल आती थी, आपने देखा था कल रात। अरे यार एक मिनट, वो आपको पता है वही कॉल वाले बाबा? हाँ कॉल वाले क्या कह रहे हैं पता है? अच्छा लंदन वाले बाबा की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कारकुनों को छोड़ के भाग गए। हाँ तो वसीम अख्तर भाई डीएसपी के साथ गए थे ना लेने कारकुनों को। कहाँ से लेने गए थे? कोई पैकिंग हो रही थी कारकुनों की? नहीं देखें, कारकुन बहुत हजारों की तादाद में थे, मगर वो थोड़े से पीछे रह गए थे। नहीं कहाँ रह गए मतलब कोई? देखिए हर चीज बताने की तो नहीं होती है ना कि आपको हर चीज में आपको बता दूं कि कारकुन कहाँ रह गए। ये वो तो नहीं हो गया, वो पंजाबी था सानू नहर वाले पुल पे बुला के। हाँ पुल पे निकल दिया है ना, ऐसे ही हुआ है ना। वो तो देखे ना, ये निकल गए मतलब। हाँ निकल गए मतलब। कारकुन तो मरने के लिए होते हैं, लीडरान बचने के लिए होते हैं। आपको ये नहीं पता? हमारे तो नहीं लेकिन मैं आपको एक मिसाल आपने नहीं देखा, हमारे सबसे बड़े कारकुन लंदन चले गए थे। सबसे बड़े लीडर हमारे तो लंदन चले गए थे। लेकिन आप देखें 28 दिन से हाफिज नईमुर रहमान साहब बैठे हुए हैं सिंध असेंबली के बाहर, कराची के लोगों का मुकदमा लेकर। सर आप जमाती हैं, ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं। सर देखें बात ये है कि हम भी देख रहे हैं ना सर। अब ये आप चाहते हैं कि दोबारा ये लाशों की सियासत और दोबारा से बेचारा असलम भाई तो बेचारा अल्लाह के पास पहुंच गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन ये फिर आप चाहते हैं कि दोबारा से कराची में वही लाशों की सियासत हो और दोबारा से वही सारी कहानियां शुरू हो जाएं, ये नामालूम अफराद दोबारा से निकल आए? मतलब ऐसा तो नहीं ना? देखें वो आप बैठे हुए हैं धरने में मुकदमा लेकर, कराची का मुकदमा लेकर बैठे हैं। सर आप ये नहीं समझे, आप ये भी तो देखें ना, सिंध गवर्नमेंट को भी तो चाहिए था ना कम से कम उनको धरने में थोड़ी देर तो बैठे। आपको 28 दिन से बैठाया हुआ है, थोड़ी देर तो बैठने देते। नहीं देखें सर तप्पड़ होनी चाहिए। अब इस बात को ऐसा ना करें, वो 28 दिन से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं आपको पता है? क्या मुकदमा है? मुकदमा तो क्या कहते हैं वसीम अख्तर भाई को भी नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा। नहीं देखें मैं बताता हूँ। देखें कराची की आबादी को आधी कर दिया। अगर हमें मुकदमा पता होता तो हम 10 साल पहले मसाइल हल नहीं कर देते। सर देखें बात ये ना, ऐसी बात कर रहे हैं आप। 13 में आप थे ना? हैं? आप 2013 में थे ना? हाँ पार्टनर थे पीपुल्स पार्टी के। हाँ तो फिर उन्होंने सारा खा गए, कराची के महकमे खा गए। सर कहाँ खा गए? हमें तो नजर नहीं आया। सर देखें एसबीसी में इज़हारुल हक साहब की सारी एनओसियां होती हैं अभी भी। देखें ऐसी बात नहीं करें, वसीम अख्तर भाई के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे काम अभी भी एनओसियां होती हैं। देखें केबीसीए था, हाँ केबीसीए था, एसबीसीए बन गया। सर ये तो देखे ना, आपस में तो कुछ तो ले दे के चलेगा ना मामला। वाटर बोर्ड था ना है कराची के लोग? नहीं वाटर बोर्ड में तो देखे ना, वाटर बोर्ड में तो क्या कहते हैं आमिर भाई के पास है आजकल। आमिर भाई ने हमेशा कंट्रोल करके रखा। तो सर ये कराची वाले कहाँ से पानी लें? उनकी जो गलियां डूबी रहती हैं सेवरेज में। सर आमिर भाई से पूछे ना, पानी अगर हम आपको दे देंगे तो टैंकर कौन चलाएगा? अच्छा, टैंकर वाला मसला है ये टैंकर कैसे चलेंगे? सर देखें मसला है कि अब आप असली बातों पे आ रहे हैं। मतलब देखिए आवाम सुन रही है, देखिए ये बात नहीं करे हमारे साथ। इसका मतलब ये कि हाफिज साहब ठीक कहते हैं, हाफिज साहब इसका मतलब ठीक कहते हैं कि देखें पीपल्स पार्टी मौजूद। अब हाफिज साहब भी हमारे उर्दू स्पीकिंग है, महाजिर हैं, हम क्या बोले उनके बारे में। मगर आप हमारे महाजिर के हुकूक के बारे में सोचे। देखिए हुकूक क्या होते हैं हमारे हुकूक तो ये हैं। वसीम अख्तर साहब की बेगम ने 2% पे बड़ी मशहूर था एसबीसीए में एक ज़माने में। अच्छा 2%, मतलब सुनने में आया कि वो तकरीबन 2% 6 अरब रुपए बने थे। लंदन वाले बाबा ने उन्हें लिटा के मारा था। तो कम पैसे पहुंचे थे उनके पास? अरे उन्हें तो कुछ करोड़ों में पहुंचा दिए थे जवान ने। अच्छा सर लेकिन देखें सर बात देखिए, मैं एसबीसीए की बात की, वाटर बोर्ड आपने खुद बता दिया। अब आप देखें कि कराची की आबादी को आधा गिना है और नोटिफाई भी कर दिया फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा आप ही के लोग तो एमक्यूएम सुन देखें ना, एमक्यूएम के लोग सर हम नोट गिनते हैं पूरे, हम नोट गिनते हैं, हम आबादी गिनने के चक्कर में नहीं है। आधी आबादी कर देखिए नहीं हम नोट गिनेंगे पूरे। आप देखें 2% हम हैं, 1% हम हैं। देखें
मुस्तफ़ा कमाल भाई ने आपको नहीं बताया 2% वाला वाकया वसीम भाई का? सारी बातें बताइए। अच्छा, सारी बातें बताइए, लेकिन सर वो भी तो आप देख लेना, वो एक साहब आपके और भी हैं जो हैदराबाद में कह रहे हैं कि चाय ना पिए पठानों के होटल पे। भाई क्या हो गया, दोबारा क्यों लिसानियत की बातें कर रहे हो भाई? हाफिज नईम साहब ने तो ऐलान कर दिया सर, उनको पठानों का पता है, वो पैसे नहीं आ रहे होंगे ना होटल से, इसलिए बोला वो शुरू हो गया होगा दोबारा, इसलिए बोल। देखें आपको पता है एसएचओ करता क्या? पहले एसएचओ आते ही इलाके में पहले ये करता है कि तमाम ठेले वालों को उठाता है, तमाम ठियों को उठा लेता है, तमाम पतारों को उठाता है, गरीब जितने होते हैं। फिर उसके बाद वो सब पहुँचते हैं, भाई हम तो 10 रुपए दिए थे, कह रहे नहीं आज से 15 रुपए। तो ये पठान भी तो होटल वाले, यानी मतलब ये है कि पठान के होटल खाली अपनी जेबों के लिए सारा काम हो रहा है। सर ये देखिए गलत बात है, हम बेरोजगार मर जाएं, इधर हमें जीने का हक नहीं है। आप सिंध गवर्नमेंट वालों को नहीं देखते, आप पीपल्स पार्टी को नहीं देखते, वो भी तो भत्ते ले रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी वाले भी, आप भी लिसानियत की बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी लिसानियत की बातें कर रहे हैं। तो अब तो देखिए जमाना गुजर गया, कराची वाले नहीं, जब तक ये कार्ड होगा तो हमारी रोजी चलती रहेगी। कराची वाले पहचान गए, नहीं कार्ड देखिए, सिंधी कार्ड और महाजिर कार्ड चलता रहेगा, हमारी रोजी चलती रहेगी, आपकी रोजी नहीं चलेगी। आप तो करते हैं पूरे पाकिस्तान की बात, हम तो करते हैं महाजिर की बात, आप करते हैं पीपल्स पार्टी वाले भाई हमारी सिंधी की बात करते हैं, दोनों की रोजी चलती है इसी बुनियाद पे। सर मेरी बात सुने, कि आप बहुत तकरीर कर रही है आपने, ये कराची वाले ना पहचान गए। नहीं कराची वालों की बात ही नहीं है, कराची वाले तो हमेशा दिल बड़ा रखा, कराची वालों ने हमेशा सबको आबाद किया। सर बात सुने, कराची वाले पहचान गए हैं लिसानियत वालों को। अब ये नहीं चलेगा कि पठानों के होटल पे चाय नहीं पियो। हाफिज नईम साहब तो पहुंच गए भाई चाय पीने के लिए, वो कहते हैं कि भाई इनकी चाय पिए बगैर तो हमारी सुबह नहीं होती। भाई कैसी बातें कर रहे हो? बात ये बताएं कि कराची की जो यूनियन काउंसिल है वो उन्होंने देखे ना इंटीरियर सिंध में, अंदरूनी सिंध में उन्होंने 10 से 15 हज़ार रुपये बनाई हुई है, आपको कहते हैं कि 75,000 रुपये। तो ये तो जुल्म है ना, वसाइल पर जुल्म है, सारे वसाइल वो कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए सर आप ये तालीमी बातें हमसे नहीं करा करें। सर आपने सर हमारी एमकेएम में तालीमी बातों की बात नहीं होती है। नहीं सर ऐसा नहीं करें सर, हमारी एमकेएम में तालीमी बात है। सर हमारी पहचान कौन है सर? हाँ हमारी पहचान थे, कभी गफूर साहब थे, नूरानी साहब थे, क्या कहते हैं आपका भला करे डॉक्टर कदीर खान थे, ये हमारी पहचान है। रहमतुल्लाह खान है, ये हमारी पहचान है। नहीं हमारी पहचान तो रेहान कटकटा है, लूला है, लंगड़ा है, बर्गर है, सब कुछ है। अभी आप पटरी से दोबारा उतर रहे, अभी आपने कहा गफूर साहब थे, फिर कनकटे पे। अच्छा अभी की पहचान बता रहा हूँ ना। अच्छा देखें, कल भी तो देखे ना बटन ऑन हुआ था रात को, वो बंद हो गया ना, वो आगे थे पीछे वो सायरन घुमाते हुए। समझा करें ना, वहीं हो सकता है वहीं से बटन ऑन हुआ हो। देखिए मसला मैं आपको बताता हूँ, आपको मसला किसी को डराने के लिए नहीं, मसला मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए हाफिज नईम साहब बैठे हैं 28 दिन से कराची का मुकदमा लेकर, अब वो मसला हल होने वाला है मेरा ख्याल। सर हम मानते हैं नईम भाई एक अच्छे लीडरशिप उभर रही है कराची में, भाई फिर उनकी क़यादत में आ जाओ ना भाई, ये कराची वालों। भाई सर मसला क्या है? हमें तो यही तो मसला है कि हम रोजी कहाँ से मिलेगी? सर देखें बात सुने, रोजी मिल जाएगी, अल्लाह देने वाला है रोजी। देखो बात सुनो सर, देखो मेरी बात सुनो, अगर सड़कें मुरम्मत हो जाएंगी तो हमें ठेके कैसे मिलेंगे? अगर लोगों के बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो केएमसी के स्कूल अगर मेयर की गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी तो सिंध गवर्नमेंट को रोटियां कहाँ से मिलेंगी? जबकि एक बच्चे पे एक फीकस 4,000 रुपये खर्च होता है हर महीने, सिंध गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है। मगर वो 4,000 रुपये कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता फी बच्चा, और पता नहीं लाखों में बच्चे हैं। आप ये सोचें 1900 की डेस्क को जब वो 26,000 की डेस्क 9,000 की डेस्क बेच के खा सकते हैं स्कूल वाले। हाँ हमने भी किया, थोड़ा किया, मगर ये तो पूरा हाथी, ये तो पूरा समंदर की तरह। आप कह रहे हैं कि आपने भी करप्शन की है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले कुछ ज्यादा मास्टर हैं। बहुत, अरे ये तो हमें भी खा गए। अच्छा हमें भी आबादी खा गए तुम्हारी। आबादी तो आप खा गए। नहीं आबादी आपने पीटीआई के साथ ये बातें हमसे। अच्छा बात सुनो आप, ये बातें कराची के नौजवानों का हाल देखो, सारे बेचारे फूट पांडा पे कोटा सिस्टम पर आप आए थे, और आप कोटा सिस्टम आपने अभी पीटीआई और आपने एमक्यूएम ने मिलकर पूरा कोटा सिस्टम पर कोटा टाउन की बात कर रहे हैं, कोटा टाउन की बात, वहाँ प्लाटों की बात कर रहे हैं क्या? मैं बात कर रहा हूँ अच्छा कोटा सिस्टम, कोटा कराची के नौजवान। अच्छा कोटा वो अभी जो अली जैदी साहब वजीर हैं, पता है ना आपको? कराची के एक नौजवान उसके अंदर जो है वो अर्बन शहरी जो है वो कराची के जो शहरी। देखिए ये बात तो फिर पीटीआई वालों से पूछे, मुझसे क्यों पूछते? आपके हमारे पार्टनर है ना आजकल, तो बहुत आपकी छन रही है गाड़ी बड़ी भैया। देखिए हम तो बहुत सौ के पार्टनर हैं, हम तो हमेशा से पार्टनर हैं, कभी
बड़े घर के पार्टनर रहे, कभी छोटे घर के पार्टनर रहे। हम तो नून लीग के भी पार्टनर अच्छा, रहे, चलो, हम तो परवेज मुशर्रफ के भी पार्टनर रहे। अच्छा तो चलो बात सुनो, मगर हाँ, पार्टनर रहे, लेकिन एक बात पे तो इत्तेफाक है ना कि हाफिज नईम देखें हमने तमाम लोगों को चिंचिंग लक्ष्य लेके दिया, तबाह कर दिया आपने पूरी नौजवानों को, चिंचिंग अच्छा, लक्ष्य पे लगा दिया चलो, आपने। चिंची पे लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने, हमने कराची को क्या तबाह किया, कर दिया आपने। क्योंकि एक बस से एक ड्राइवर चलाता, चिंची तो हर कोई चलाता वाह है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात की आपने। वाह, वाह। ऐसी बातें तो आपने पूरी कौम को आपने सत्यानाश कर दिया। वो फिर लोग, वो हमारे कारयीन कहते हैं कि जरा तहजीब में रहा करें, तो आपने वो तेल कर दिया। मैं कहता हूं माजरत के साथ ही बोल रहा हूं। नहीं सुनो बात सुनो, देखिए अच्छा नहीं, बात सुनो, आप मुझे इस तरह बताएं ना, बात सुनो। अगर एक बस चलाएगा एक ड्राइवर, चिंचिंग 16 चलेंगी, उस जगह 50 चिंचिंग चलेंगी, तो 50 ड्राइवर को रोजगार मिलेगा। अच्छा सुनो, देखें हमारी मिसाल देखें, जब हमारे पास हुकूमत थी ना, बल्दिया थी, हमने उस जमाने में बस ही खा गए। हम चिंचिंग क्या कहते हैं, एक ही चिंचिंग में तो एक ड्राइवर मिलेगा, 6 लोग बैठ के आराम से जाएंगे उस बस में लटकते पटकते। वो अच्छा, नेमत साहब वाली जो थी ना 350 बस है सारी खत्म इसीलिए की वो। अरे भैया, अच्छा आप ये बताएं, आपको पता है 16 करोड़ रुपए रोजाना के मिलते हैं चिंचिंग से हमें। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ जगह जाते हैं, वो एक अलग बात है। 16 करोड़ रुपए रोजाना के चिंचिंग का अच्छा, बत्ता है। अच्छा, बात सुनो, उसमें पुलिस भी अच्छा, है, बात हम सुनो, भी बहुत हैं। लंबी बात हो रही है। वो सामने वाले भी कह रहे हैं यार पता नहीं क्या लगा के रखा है। अच्छा, हाफिज नईम तो ठीक है ना वैसे? हाँ नहीं भाई, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। नहीं मतलब, हाँ हाँ, हमारा उर्दू स्पीकिंग है। बैठा अब आप कराची वाले बाशऊर हो गए हैं, इसलिए आप भी अब थोड़ा सा कलमा पढ़ लें, दोबारा से मुसलमान हो जाएं। कोशिश करते हैं, हम देखिए, कोशिश बात ये करते है कि हैं। कराची का मुकदमा लेके बैठे हुए हैं। अब इधर लाशों की सियासत नहीं चलेगी, क्या ख्याल है आपका? लाशों की सियासत बिल्कुल नहीं चलेगी। सुने नहीं, अब आप सुने, नफरत की सियासत नहीं चलेगी बिल्कुल भी, लिसानियत की सियासत नहीं चलेगी। अब यहाँ विफाक सर, की आप सियासत हमें चलेगी। भूखा मारेंगे, नहीं, आप हमें भूखा सर, आप मारेंगे, देखें, बात सुने, हमें आप भूखा मारना चाहते हैं? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हम एमक्यू वालों को भूखा मारना चाहते हैं? आपके दरवाजे हाफिज नईम साहब ने ऐलान किया है कि आप जितने कारकुन मुत्तहिदा के, महाजर कौमी मूवमेंट के जितने लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, सबके दरवाजे हाफिज नईम साहब ने अपनी जमात के लिए खोलने हैं। अब सुनो मेरी बात, आप दोबारा लोगों को क्या डॉक्टर कदीर खान बनाना चाहते हैं? डॉक्टर कदीर, प्रोफेसर गफूर, नेमतुल्लाह खान, ये सारी नूरानी कराची की साहब, पहचान, शाह अहमद नूरानी, ये सारे लोग हैं कराची की पहचान, और हाफिज नईम साहब इसी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अब लाशों की सियासत बिल्कुल नहीं होगी, ना तासुब की सियासत होगी, ना नफरत की सियासत होगी। और फाजिल भाई को भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ, अभी बैठेंगे इनके साथ, चाय वाय पियेंगे, इनको और थोड़ा सा बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये मान जाए। आपसे कह रहा हूँ, आप जरा और भी दोस्तों से सर मेरा लंदन से फोन आ रहा है, मैं चलूं? नहीं, आप वो लंदन वाले दौर खत्म हो गए, वो उठा के ले जाएंगे आप। ओह सॉरी सर, मेरा हैदराबाद से आ रहा है। हाँ नहीं, तो आप उनको भी कहें कि ठंडे हो जाए। अच्छा ऐसे सर, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपने तो बहुत दोबारा मिलेंगे। ये तो फरार हो रहे हैं, लेकिन हमने इनको ये बात बता दी है कि अब जो है ना, वो एक रास्ता यही है कि आप इस शहर की असल क़यादत के पास आ जाएं, ताकि इस शहर का मसला हल हो सके और ये शहर अपने पाँव पर दोबारा खड़ा हो सके।